शहर की पुरानी गली में गगन का छोटा सा पाव भाजी ठेला हमेशा भीड़ खींचता है। आओ भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी, खुशबू से ही पेट भर जाएगा। और हाँ, मक्खन दिल खोल के डालेंगे, पर उसके पैसे अलग से लगेंगे। पहले ही क्लियर कर देता हूँ। गगन भैया, 20 रुपए की पाव भाजी और मक्खन के अलग पैसे। मक्खन है या दुबई से इंपोर्ट किया हुआ माल है? दुबई से नहीं भैया, ये तो अपना देसी ही है, अमूल का असली मक्खन। गांव में कोई भी इतना असली मक्खन नहीं डालता, सिर्फ मैं ही डालता हूँ, इसलिए इसके पैसे अलग से लगेंगे। ठीक है गगन भैया, लगा दो फिर एक प्लेट पाव भाजी, ऊपर से मक्खन अच्छे से तैरता हुआ डालना। 2 मिनट बैठ जाओ, अभी तुम्हें गर्मा गर्म एक प्लेट पाव भाजी देता हूँ, ऊपर से मक्खन मार के। गगन तेज रफ्तार से पाव भाजी बनाता है। गर्मा गर्म भाजी में मक्खन डालकर उसे अच्छे से मिक्स करता है। फिर मक्खन से चमकती हुई एक प्लेट तैयार करके मुस्कुराते हुए उस आदमी को थमा देता है। पाव भाजी तो अब सबकी खाके हो चुकी थी। अब बारी थी पैसे देने की। सभी लोग गगन की तरफ देखने लगे, क्योंकि गगन का एक ही नियम था, वो हर चीज के पैसे अलग से और पूरे लेता था। गगन भैया, हम दोनों के कितने पैसे हुए? तो देखते हैं। तुम दोनों ने एक एक प्लेट पाव भाजी ली, 20 रुपए, ऊपर से 2 पाव एक्स्ट्रा लिए, 10 रुपए, और मक्खन अलग से 10 रुपए, मतलब एक का हुआ 40 रुपए, और तुम दोनों के हुए पूरे 80 रुपए। हाँ तो भैया, निकालो 80 रुपए। क्या एक प्लेट के 40 रुपए? गाँव में तो 2 रुपए का पाव मिलता है, और मक्खन भी इतना महंगा नहीं होता। 20 रुपए की प्लेट लेकर हमसे 40 रुपए वसूल रहे हो, ये तो साफ साफ ज्यादा पैसे लेना हुआ भैया। वाह भैया, आपको स्वाद भी चाहिए, ऊपर से एक्स्ट्रा मक्खन भी चाहिए, और 2 पाव एक्स्ट्रा लेकर ये उम्मीद रखोगे कि मैं पैसे कम लूं? जल्दी से पैसे निकालो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। गगन अपनी मर्जी से ही दाम बढ़ाता रहता था। जो भी ज्यादा पैसे देने से मना करता, उसे वो तुरंत पुलिस की धमकी दे देता। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी बिना पैसे दिए वहां से जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही गगन ने अपना ठेला फिर से लगा लिया। सब कुछ पहले जैसा था। तभी वहाँ एक स्मार्ट सा लड़का आता है, मोनू। साफ कपड़े, तेज नजर और बात करने का अंदाज थोड़ा अलग था। गगन भैया, एक प्लेट पाव भाजी लगा दो और ऊपर से मक्खन भी डालना। गगन ने जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाई, ऊपर से मक्खन डालकर प्लेट मोनू को दे दी। मोनू आराम से बैठकर खाने लगा और कुछ ही देर में प्लेट साफ। अब बारी आई पैसों की। गगन बोला, एक प्लेट पाव भाजी 20 रुपए, मक्खन 10 रुपए, और पाव एक्स्ट्रा 10 रुपए, मतलब कुल 40 रुपए। क्या भैया, मुझे बच्चा समझकर एक्स्ट्रा पैसे लूट रहे हो क्या? 20 रुपए की प्लेट है तो 20 रुपए ही दूंगा मैं, एक पैसा ज्यादा नहीं। गगन वही पुराना तेवर दिखाते हुए बोला, 40 रुपए हुए हैं तुम्हारे, पूरे पैसे निकालो, वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा। मोनू बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो शांति से गगन की आंखों में देखता है और अपने अंदाज में बोलता है, पुलिस बुलाओ भैया, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, लेकिन पहले उन्हें ये भी बताना कि 20 रुपए की चीज के 40 रुपए कैसे लेते हो। डराना आसान है, लेकिन सच छुपाना नहीं। आज हिसाब साफ होगा, या तो सही पैसे लो या फिर बात ऊपर तक जाएगी। गगन मोनू की बातें सुनकर घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर ये लड़का गांव वालों को सच बता देगा तो कोई भी 40 रुपए नहीं देगा, सब 20 रुपए में ही पाव भाजी लेंगे। गगन तुरंत अपना लहजा बदलता है और धीरे से बोलता है, अरे मोनू बेटा, तुम तो बात को दिल पे ले गए। चलो ठीक है, तुम 20 रुपए ही दे दो, लेकिन ये बात गांव में मत फैलाना, वरना मेरा धंधा बंद हो जाएगा। आज पहली बार गगन अपने ही लालच के कारण किसी के सामने झुक गया था। मोनू ने बिना डरे पंचायत में जाकर सच्चाई बता दी कि गगन लोगों को पुलिस की धमकी देकर ज्यादा पैसे वसूलता है। अगले ही दिन गांव की पंचायत ने गगन को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। अब फैसला सबके सामने होना था। गांव के मुखिया गगन को सख्त आवाज में कहते हैं, गगन, हमें शिकायत मिली है कि तुम लोगों से जबरदस्ती ज्यादा पैसे वसूलते हो और ऊपर से पुलिस की धमकी भी देते हो। ये गांव है, यहाँ धंधा भरोसे से चलता है, डर से नहीं। अगर आगे से ऐसा किया तो तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं लगेगा। मुझसे गलती हो गई मुखिया जी, आगे से मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा, किसी से भी ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। गगन ने ये तो ठान लिया था कि अब वो किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेगा,
लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज था। वो कोई ना कोई नया जुगाड़ जरूर निकालने वाला था। अगले दिन गगन घर में चुपचाप बैठा कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में कोई नया जुगाड़ धीरे धीरे पक रहा था। सोच कुछ गगन, अगर मैं पैसे कम लूं तो ऐसा क्या करूं जिससे फायदा फिर भी मेरा ही हो। सोचते सोचते आखिर गगन को एक जबरदस्त आइडिया सूझ ही जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ जाती है, जैसे अब कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। वाह गगन, क्या आइडिया मिला है। गांव के बाहर भोले की किराना दुकान है। वो सारा सामान पुराना बेचता है, वो भी कम दाम में। मैं उसी से सारा माल खरीदूंगा। मुझे सामान भी सस्ता मिलेगा और 20 रुपए की प्लेट में भी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। वाह गगन, क्या दिमाग लगाया है। आखिर गगन ने ऐसा जुगाड़ निकाल ही लिया जिससे ना उसे नुकसान होगा और ना ही ज्यादा पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी। गगन अपने मन में प्लान बनाकर गांव के बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो भोले की किराना दुकान पर पहुंच जाता है। भोले गगन को देखते ही हंसकर बोलता है, अरे देखो तो कौन आया है आज मेरे यहाँ। क्या बात है गगन भाई, आप तो हमेशा अच्छा माल खरीदने में विश्वास रखते हो, तो आज मेरी दुकान पर कैसे। गगन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्या करूं भोले, मैं तो गांव वालों को बढ़िया ताजा खाना बेचता था, पर अब उन्हें मेरे दाम ज्यादा लगते हैं, तो मैंने भी ठान लिया है पैसे कम लूंगा, लेकिन अब इतना ताजा माल नहीं दूंगा, इसीलिए तुम्हारी दुकान पर आना पड़ा। भोले हंसते हुए बोला, वाह गगन भाई, अब समझे आप, इसीलिए तो ज्यादातर लोग मेरे यहाँ से ही सामान लेते हैं। फिर गगन दुकान से सस्ता किराना उठाता है, 2 दिन पुरानी सब्जियां कम दाम में खरीदता है और साथ में हल्की क्वालिटी का मक्खन भी ले लेता है। सारा सामान लेकर गगन वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। गगन ने अपने फायदे के लिए एक नया रास्ता तो ढूंढ लिया था, लेकिन ये रास्ता आगे चलकर उसे किस मुसीबत में डालने वाला था, ये वो नहीं जानता था। अगली सुबह गगन पूरे जोश के साथ अपना ठेला लगाता है। आज उसके चेहरे पर फिर से वही चालाक मुस्कान थी। वो जोर जोर से आवाज लगाता है, आओ भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी। न पाव के अलग पैसे, न मक्खन के अलग पैसे, अब सिर्फ 20 रुपए में पूरी प्लेट। ये सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सब खुश थे कि अब गगन एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा। एक गांव वाला गगन से बोला, अरे गगन भैया, आज तो कमाल कर दिया। न पाव के अलग पैसे, न मक्खन के, सच में सुधर गए लगते हो। दूसरा गांव वाला हंसते हुए बोला, लगता है पंचायत ने गगन भैया को सच में सही रास्ते पर ला दिया है। अब तो वो भी ईमानदारी से धंधा करने लगे हैं। गांव वालों की ऐसी बातें गगन को हल्की हल्की चुभने लगी थी, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी सबको एक एक प्लेट पाव भाजी परोसने लगा। लो गांव वालों, तैयार है आपकी स्पेशल पाव भाजी, सिर्फ 20 रुपए में। जितना मन चाहे एक्स्ट्रा पाव खाओ और मक्खन भी दिल खोल कर लो। मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, सिर्फ 20 रुपए ही लगेंगे। सभी गांव वाले पाव भाजी का लुत्फ उठाने लगते हैं, लेकिन इस बार स्वाद कुछ अलग ही था। उसमें वो मजा ही नहीं था। धीरे धीरे सबका मुंह उतरने लगता है। तभी एक गांव वाला प्लेट नीचे रखकर बोलता है, अरे गगन भैया, ये क्या बना दिया, न स्वाद है न खुशबू। पहले वाली पाव भाजी कहाँ गई। दूसरा गांव वाला मुंह बनाते हुए बोला, नहीं भैया, इसमें पहले जैसी मक्खन की खुशबू ही नहीं है। अब तो मुझसे 2 पाव भी खत्म नहीं हो रहे। ये क्या बना दिया है गगन भैया। गगन ने सबकी बातें सुनकर आखिर गांव वालों से कहा, अरे नहीं भैया, आज मैंने नए मसाले डाले हैं, इसलिए खुशबू और स्वाद में थोड़ा फर्क लग रहा है। थोड़े दिन में आप सबको इस स्वाद की भी आदत हो जाएगी। गांव वाले जैसे तैसे पाव भाजी खत्म करते हैं। मन तो किसी का नहीं था, लेकिन मजबूरी में खा लेते हैं। फिर चुपचाप गगन के हाथ में 20 रुपए थमाकर बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। वाह गगन, आज तो मजा आ गया। कम पैसे में ज्यादा मुनाफा होगा। आज की कमाई तो पक्की है। गगन अपने लालच में अब गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इसका कितना बुरा असर होने वाला है। दोपहर हो चुकी थी। कुछ बच्चे और औरतें गगन के ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए आ जाती हैं। गगन फिर से आवाज लगाता है, आओ आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी, सिर्फ 20 रुपए में। बच्चे खुशी खुशी बोलते हैं, मम्मी,
आज हम भी पाव भाजी खाएंगे। औरतें मुस्कुराते हुए गगन से कहती हैं, गगन भैया 4 प्लेट लगा दो। बच्चों के लिए थोड़ा कम तीखा रखना और ऊपर से मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना। गगन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और जल्दी जल्दी वही सस्ती सब्जियों और हल्के मक्खन से पाव भाजी बनाकर दे देता है। लो, हो गई तुम्हारी 4 प्लेट पाव भाजी। बच्चों के लिए कम तीखी और ऊपर से ज्यादा मक्खन के साथ स्पेशल पाव भाजी। बच्चे बड़े चाव से खाने लगते हैं। उन्हें तो स्वाद का ज्यादा फर्क समझ नहीं आता, लेकिन औरतों को कुछ गड़बड़ लगती है और वो गगन से बोल पड़ती हैं, आज स्वाद कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। अरे रीना, तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है क्या? हाँ सुषमा, स्वाद तो एकदम अजीब है इस पाव भाजी का। न मक्खन ठीक लग रहा है, न सब्जी में वो बात है। सुषमा और रीना दोनों गगन से शिकायत करने लगती हैं। गगन भैया, ये पाव भाजी का स्वाद कुछ ठीक नहीं है, अलग ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, एकदम बेस्वाद बनी है ये पाव भाजी। ऐसा लग रहा है जैसे कल की सब्जियां डाल दी हो इसमें। गगन घबराते हुए उनसे बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, आज मैंने नए मसाले डाले हैं, इसलिए स्वाद में थोड़ा बदलाव आया है। थोड़े ही दिनों में आप सभी गांव वालों को इसकी आदत हो जाएगी। औरतों को पाव भाजी का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे बच्चों को साथ लेकर उठ जाती हैं। चुपचाप पूरे 20 रुपए गगन को थमाती हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती हैं। अरे ये क्या बात हुई भला, पूरी प्लेट तो खा कर जाते। वैसे भी मेरा तो फायदा ही हुआ है, जाने दो। अगले ही दिन गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे, औरतें और कई लोग अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल का माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था। किसी को उल्टियां हो रही थी, किसी का पेट बुरी तरह खराब था, तो कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। डॉक्टर और नर्स सबको संभालने में लगे थे। गांव के मुखिया ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो एक एक से पूछते हैं, तुम सबने कल क्या खाया था? तभी एक आदमी कमजोर आवाज में बोलता है, मुखिया जी, हम सब ने गगन के ठेले से पाव भाजी खाई थी। दूसरी औरत भी बोल पड़ती है, हाँ वही, खाने के बाद से ही तबीयत बिगड़ गई। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा सख्त हो जाता है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। गगन के लालच का असर पूरे गांव की सेहत पर पड़ चुका था। मुखिया गुस्से में कहते हैं, अब गगन को पंचायत में खड़ा करना ही पड़ेगा। आज उसके इस लालच का हिसाब होगा। शाम होते ही गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के कई लोग और मुखिया वहां इकट्ठा हो गए और गगन को बीच में खड़ा किया गया। मुखिया गुस्से में गगन से कहते हैं, गगन, तुम्हारी वजह से आज पूरे गांव के लोग अस्पताल में पड़े हैं। पैसों के लालच में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम्हें गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ करना सही लगा। ये गांव है, यहाँ भरोसे से काम चलता है और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। इसलिए आज से तुम्हारा ठेला इस गांव में बंद रहेगा। तुम अब यहाँ पाव भाजी नहीं बेचोगे। गगन ये सब सुनकर सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। गगन धीमी आवाज में बोलता है, मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि सही गलत का फर्क ही भूल गया। मैंने अपने ही गांव वालों का भरोसा तोड़ दिया और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदारी से ही काम करूंगा। तुम्हें पहले भी मौका दिया था गगन, अब दोबारा भरोसा करने की गुंजाइश नहीं है। पंचायत का फैसला सख्त था, लेकिन गांव वालों की भलाई के लिए जरूरी भी था और इस फैसले ने सबको एक सीख दे दी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है और जब तक वो समझ वापस आती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। अगर आपको हमारी ये मजेदार और सीख से भरी कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही धमाकेदार और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।